बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, एशिया के सबसे बड़े रीवा सोलर प्रोजेक्ट का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। कहा कि रीवा ने रचा इतिहास। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्री इस इवेंट में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रीवा ने इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से हो रही है और अब इसमें एशिया का सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। ऊपर से देखने में लगता है कि खेतों में सोलर पैनल मौजूद है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश और रीवा के लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनने में मदद करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट है। यह दिल्ली मेट्रो को अपने कुल उत्पादन का 24% बिजली देगी, जबकि शेष 76% मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम को देगी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, वापस लौटा लॉकडाउन 2। देश के कई हिस्सों में लगा है लॉकडाउन 2। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते महामारी के मामले को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान अस्पताल और अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। यूपी की तरह ही कई ऐसे राज्य हैं जहां महामारी को देखते हुए फिर से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यूपी का मऊ जिला भी इसमें शामिल है, जहां 15 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अब हर रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन होगा। मध्य प्रदेश में महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि हर रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। अभी हाल में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अगले आदेश तक अब हर रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में भी 10 से 16 जुलाई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस बाबत डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। पटना में तेजी से बढ़ते महामारी की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि यहाँ जरूरी सेवाएं शुरू रहेंगी और लोग किराना और दूध आदि सामान खरीद सकेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि केरल सरकार ने बीते रविवार रात को राजधानी तिरुवनंतपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। ये शहर में सोमवार सुबह 6 बजे से लागू हो गया है। यह फैसला जिले लोकल ट्रांसमिशन की वजह से एक दिन में महामारी केसों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को केरल में कुल 225 नए केस दर्ज हुए। दोस्तों आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम में एक हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। इसी तरह दोस्तों असम में भी महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुवाहाटी में भी 28 जून की मध्य रात्रि से 12 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते मामलों के बीच मणिपुर सरकार ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ऐलान किया था कि राज्य में अगले 15 दिनों यानी कि 1 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा तेलंगाना सरकार भी हैदराबाद में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। दोस्तों जिस तरीके से पूरे देश में महामारी तेजी से फैल रही है, इस बीच राज्य सरकारें दोबारा से लॉकडाउन लगा रही हैं। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आसमान छूने लगा है टमाटर का भाव। कई शहरों में 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि देश के ज्यादातर शहरों में टमाटर का खुदरा भाव एक बार फिर से आसमान छूने लगा है। किचन के सबसे जरूरी आइटम में शामिल टमाटर का भाव अधिकतर शहरों में 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है, जो महीने भर पहले 20 रुपए के आसपास था। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भी माना कि पिछले कुछ दिनों में टमाटर के भाव में तेजी आई है। उनके मुताबिक इसकी मुख्य वजह है कि टमाटर की फसल के लिहाज से ये ऑफ सीजन है और जल्दी खराब हो जाने की इसकी प्रकृति की वजह से ये महंगा हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक चेन्नई को छोड़कर सभी मेट्रो शहर में टमाटर का खुदरा भाव 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। मंत्रालय के मुताबिक गुरुग्राम, गंगटोक और रायपुर जैसे शहरों में ये 70 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है। गोरखपुर, कोटा और दीमापुर में ये 80 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके शहर में टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहा है? कमेंट कीजिए और हमें बताइए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 50 करोड़ कामगारों को राहत देने की मोदी सरकार की तैयारी। न्यूनतम वेतन कानून का आ गया है ड्राफ्ट। दोस्तों आपको बता दें कि श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर सरकार के खिलाफ बनती धारणा और राजनीतिक बवालों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने कामगारों के न्यूनतम वेतन तय करने के लिए ज्यादा प्रभावी कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने ड्राफ्ट कोड ऑन वेज सेंट्रल रूल्स के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
आपको बता दें कि इससे देश भर के 50 करोड़ कर्मचारियों और श्रमिकों को फायदा हो सकता है। सरकार ने मंगलवार को ही यह गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें सभी पक्षों की राय मांगी गई है, जिसके बाद अंतिम नियम कानून तैयार किए जाएंगे। गौरतलब है कि संसद में 1 साल पहले ही कोड ऑन वेजेस बिल पारित हो चुका है। सरकार का दावा है कि इसमें न केवल लोगों की जीविका बल्कि उनके बेहतर जीवन का ध्यान भी रखा गया है। प्रारूप के मुताबिक न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के पास होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि प्लाज्मा की ना हो किल्लत। केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों को दिए हैं ये आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा की किल्लत ना हो और स्टॉक बना रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को जारी किए गए आदेश के मुताबिक प्लाज्मा की अनुमानित जरूरत और कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्लाज्मा मांगने वाले अस्पताल स्वैच्छिक डोनर और रिप्लेसमेंट डोनर भी भेजें। आदेश के मुताबिक अब अस्पतालों को प्लाज्मा तभी मिलेगा जब वे जरूरी कागजात के साथ प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा डोनर भी भेजेंगे। दिल्ली के मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने भी सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के एमएस और इंचार्ज को आदेश जारी करके अस्पतालों में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रामविलास पासवान बोले ई कॉमर्स कारोबारियों को प्रोडक्ट किस देश में बना है डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य, अब सख्ती से होगा नियमों का पालन। दोस्तों आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकारों को उन प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं जिनके तहत कंपनियां और ई कॉमर्स कारोबारियों को सभी उत्पादों पर उनके देश को डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। यानी कि प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या नहीं, अगर नहीं है तो किस देश का प्रोडक्ट है यह बताना अनिवार्य होगा। दोस्तों आपको बता दें कि सभी उत्पादों पर उसके प्रोडक्ट किस देश का है उल्लेख करने का प्रावधान जनवरी 2018 से लागू है और यह कानून सभी मैन्युफैक्चरर, आयातकों, पैकर्स और ई कॉमर्स कारोबारियों के लिए भी है। वाणिज्य मंत्रालय से अब ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां भी इस नियम का सख्ती से पालन करें। पासवान ने कहा कि हमने बार बार बताया है कि हमारे पास इस तरह का प्रावधान है। हमने राज्य सरकारों को प्रावधान को सख्ती से लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले किसी भी उत्पाद पर उसके पॉइंट टू ओरिजिन का ब्यौरा होना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। दिल्ली में बढ़ा है तापमान, इन राज्यों में है अलर्ट, जाने आपके राज्य में कब होगी बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत में कई राज्यों में गुरुवार को जबरदस्त बारिश हुई, वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई यानी कि आज कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्व और मध्य उत्तर प्रदेश में 1 या 2 बहुत भारी बारिश के साथ बहुत कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और केरल में 1 या 2 जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पंजाब, उत्तर हरियाणा, विदर्भ, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण और पूर्व मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में दिन में उमस भरा मौसम रहने और बारिश न होने से दिल्ली वासी बेहाल रहेंगे। हालांकि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि आर्द्रता का स्तर 92% तक पहुंच गया है।